कि पूरा हॉलीवुड और पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री उसके अंदर का शैतान की पूजा करता है। कई सारे मेटल म्यूजिक करने वाले खुद अपने गीतों में शैतान के नाम को उठाते हैं। विचक्राफ्ट इतना ताकतवर है कि वो हमें बर्बाद करने के लिए ताकत रखता है। बाइबल बड़ा स्पष्ट कहती है, मैं आपको जल्दी से एक वाक्य दे देता हूं, सिर्फ रेफरेंस में आपको दे रहा हूं। निर्गमन की किताब 22वां अध्याय और लेवी पुस्तक की किताब 20वां अध्याय और 26 उसका और 27वां वाक्य बड़ा स्ट्रिक्ट कहता है परमेश्वर की जितने भी जादू टोना करने वाले विचेस है, परमेश्वर ने बोला उनका नाश कर देना। परमेश्वर ने इतना तक बोला कि उन्हें जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो शैतान की ताकत उपयोग कर कर क्या करते हैं, इविल स्पिरिट्स की ताकत उपयोग कर कर वो सामने वाले को नाश करते हैं। तो परमेश्वर स्ट्रिक्ट था पुराने नियम में कि ऐसे लोगों को जो जादू टोना करते हैं उनको कोई अधिकार नहीं देना है। दिल्ली में भी आपको ऐसी जगहें मिलेंगी जहां पे अगर आप पैसा दोगे तो जादू टोना होता है। आज से कई साल पहले माइकल जैक्सन के ऊपर एक कोर्ट केस चला था, अगर आप गूगल में चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। माइकल जैक्सन के ऊपर एक कोर्ट केस चला था। पहला कोर्ट केस ये था कि वो बच्चों को, जवान लड़कों को मॉलेस्ट करते थे, और उसके बाद जो सेकंड कोर्ट केस लगा था वो ये था कि वो जादू टोनों से बहुत सारे कार्यों को कर रहे हैं करके। कुछ साल पहले एक एक्टर थे जिनका नाम था जिम कैरी। जिम कैरी एक कॉमेडियन हुआ करते थे। एक बार एक शो में पब्लिकली जिम कैरी ने बोला कि पूरा हॉलीवुड इल्यूमिनाटी करके एक धर्म के अंदर फंसा हुआ है जहां पे शैतान की पूजा होती है। जिम कैरी को उसके बाद ना एक मूवी मिला और ना ही उसे कोई कॉमेडी का जगह मिला, क्योंकि उसने पब्लिकली बोला कि पूरा हॉलीवुड और पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री उसके अंदर का शैतान की पूजा करता है। कई सारे मेटल म्यूजिक करने वाले खुद अपने गीतों में शैतान के नाम को उठाते हैं। विचक्राफ्ट इतना ताकतवर है कि वो हमें बर्बाद करने के लिए ताकत रखता है। कई लोगों के घर में आज सुबह एक लड़का आया, एक सिस्टर उन्हें लेकर आई। उनका फर्स्ट टाइम था यहां पे, सेकंड टाइम था, वो किसी पे बिलीव नहीं करते थे। सेकंड टाइम यहां पे आए, उन्होंने मेरा कल का प्रचार सुना, कल शाम का सुना, जहां पे मैंने बोला जब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके खिलाफ चीजें हो रही है। पति का नौकरी, उस लड़के ने बोला मेरे फादर का नौकरी गया, मेरा नौकरी गया, मेरे घर की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, मेरे घर में अचानक रोग आया, मानो जैसे 15 दिन में सारा चीज तहस नहस हो गया। मैंने पूछा तो फिर आपको क्या लगता है ये क्या? उसने कहा पास्टर आई नो दिस इज अ विचक्राफ्ट। मैंने उससे पूछा कौन इसे तोड़ सकता है? वो अन्य जाति में से आने वाला वो लड़का कहता है आपका प्रभु यीशु मसीह इस विचक्राफ्ट की ताकत को तोड़ सकता है, इसके लिए मैं यहां पे आया हूं। हालेलुया। हमारे जीवन में कई चीजें अचानक जब होती है, वन आफ्टर द अदर, जब अचानक कुछ चीजें हो रही है, इसका मतलब कोई जादू टोना मेरे खिलाफ कर दिया गया है। अब ये किया कैसे जाता है? पहला, खाना। सबसे ज्यादा आसान तरीका जादू टोना करने का खाना है, फूड। खाने में कोई भी क्या करता है, कुछ भी दे देता और हम बिना प्रेयर करे उसे ले लेते। मैं कुछ लाइव में बोलने जा रहा हूं जिसकी वजह से हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, पर तब भी क्योंकि सच बोलना है तो आज बोल ही देते हैं। मेरा बाइबल और आपका बाइबल कहता है मूर्तियों के सामने अर्पण किया गया खाना, हालेलुया,
उसको प्रेयर करके खा लेना। क्या लिखा है? खाना नहीं है। हालेलुया। हम इतने बढ़िया लड्डू है बेसन के, खुदा बाप इसे आशीषित कर दे, इसके बंधनों को तोड़ दे खुदा बाप। वो दूसरा आता है ना, एक डायमंड कलर का, वो सिल्वर का, उसे क्या बोलते हैं? काजू। आपको पता है? काजू बर्फी। महंगे होते काजू बर्फी। खाया आप लोगों ने? बड़े सुंदर लगते वो, जब आपके घर में कोई जादू टोना करके भी ले आऊं है ना? और नहीं तो क्या। तुषार को किसी ने गिफ्ट दिया है ना, 3-4 गाड़ियां बेची, तो जब गाड़ियां बेची तो वो बेचने के बाद तुषार घर पे ले आए। मम्मी जी देखी और बोला कि ओ नो, ये नहीं खा सकते। तुषार क्या बात कर रहे हो? आपको पता है कि किलो का कितना है? कितने का 1 किलो? इतना सस्ता है। हालेलुया। कोई भी खाना जो मूर्तियों को अर्पण की गई, वो हमें खाना नहीं है। और ये शायद जब हम ये बोलते हैं तो सामने वाला इसको बुरा मान जाता है, पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें खाने से दिक्कत नहीं है। हमें प्रॉब्लम ये है कि हम एक कलाम में बंदिश में है, और हमारा खुदा जब एक बंदिश लगाता है, हम उस बंदिश का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। You cannot go outside of that boundary.